मैं डॉक्टर सुनील जोग। आज हमने एक डायबिटिक कैंप लिया। ये हमारा सेकंड डायबिटिक कैंप था। आज हमारा 15 मई। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ आकर पार्टिसिपेशन किया। तो आज उनके हम व्यूज़ जानते हैं। तो कुछ रिजल्ट्स मेरे सामने हैं, कुछ एट रैंडम हमने लिए हैं। एक रमाकांत जिंदल जी हैं। जब हमारे यहाँ आए थे तो इनका शुगर लेवल 281 था और बीपी जो था 130/77 था। तो थ्रू माइंड पावर से उनका शुगर लेवल जो है 113 आ गया। और एक और थे हमारे साथ मिस्टर किशन सिंह जी। उनका जो शुगर लेवल था जब हमारे पास आए थे तो 309 था और आफ्टर वर्कशॉप के बाद वो शुगर लेवल 196 आ गया। और एक नैना जी हैं और उनका जो है 157 था शुगर लेवल और उसके बाद वर्कशॉप के बाद 74 आ गया। सौरभ जी जिनका 181 था और उनका जो है 100 आ गया। और अशोक कश्यप जी हैं जिनका 186 था और बाद में बिल्कुल परफेक्ट 73 आ गया। और यहाँ पर लोगों ने कुछ अपने आप को डेल्टा स्टेज में महसूस किया, जो वो अपने आप को देखना चाहते थे। हम अभी उनके व्यूज जानते हैं। मैं सौरभ जी से आग्रह करूंगा, सौरभ जी आप आइए और बताइए। थैंक यू डॉक्टर सुनील। आज मैंने ये एक सेशन किया और मुझे इसके बारे में पता चला। मैं मिस्टर सतपाल जी से रोज़ मिलता हूँ चिल्ला स्पोर्ट्स में। तो आज मैं यहाँ आया था, मेरे को डायबिटीज़ है और थोड़ा मैं परेशान भी चल रहा था क्योंकि इसकी शुगर जो है मेरी आती है, बहुत ज़्यादा आती है। बट उन्होंने मुझे बताया कि योगा और मेडिटेशन से, ध्यान से आप इसको नियंत्रण में ला सकते हैं। तो इसलिए मैं आज यहाँ आया और मुझे बहुत ही एक अलग ही अनुभव हुआ है यहाँ पर और एक अलग ही फीलिंग है। और जब एक जो नई चीज़ जो अच्छी मुझे पता चली वो थी कि रंगों का जो खेल है वो मुझे आज तक नहीं पता था, जो कि आज मुझे पता चला और उसका मैंने इम्पैक्ट भी देखा, उसका इफेक्ट भी देखा। इट इज़ रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस जो कि आज मैंने अनुभव किया है। एंड थैंक यू वेरी मच जो आप लोग ये काम कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव लिया है आप लोगों ने, ये इससे जो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई कार्य हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब रमाकांत जिंदल जी से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ बताएंगे। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब सवेरे संजय झील में आते हैं और जूस पिलाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका सेवा भाव। इस तरह का तो होना चाहिए। तो वहीं से मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मैं वैसे काफ़ी योग आसन करता रहता हूँ और मेडिटेशन भी करता रहता हूँ, लेकिन आज पहली बार मुझे प्रैक्टिकल जो प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, जो मैंने देखा, जो रेकी भी मैंने की, तो रेकी में भी कलर्स का खेल है। तो यहाँ तो एक्चुअल देख लिया कि इतना ज़्यादा नॉर्मल आ गया मेरा शुगर लेवल। तो इसमें मेरी आस्था भी बढ़ी और काफ़ी नई चीज़ें मुझे पता लगी। और मैं ये मानता हूँ, मेरा ये कहना है कि इन चीज़ों को ज़्यादा प्रोपेगेशन की ज़रूरत है, क्योंकि डायबिटीज़ एक महामारी की तरह से इस हमारे देश में बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को ज़्यादा फैलाया जाए ताकि कम से कम खर्चे में ज़्यादा लोगों का भला हो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं अशोक कश्यप जी से आग्रह करूंगा, वो कुछ दो शब्द बताएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। मुझे आपके फादर सतपाल जी से पता चला कि आप इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, जबकि मैं इस कार्यक्रम से पिछले 30-35 साल से जुड़ा हुआ हूँ और रोज़ एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, जिसने मेरी सेहत को बिल्कुल ठीक रखा है। मैं कभी डॉक्टर के पास बहुत रेयरली जाता हूँ। आपको ये ताज्जुब होगा कि मैंने आज तक सिर दर्द की कभी गोली खाई नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको मैं योग से ही ठीक कर लेता हूँ, चाहे वो हार्ट की है और चाहे वो शुगर की है। ये सब प्रॉब्लम मैंने अपने योग की वजह से या मेडिटेशन की वजह से कंट्रोल की हुई हैं। और मेडिटेशन में मुझे थोड़ा सा ये था कि मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, चाहे वो मैं करता था परंतु इतनी मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी। तो मेरे को इनके फादर ने बताया कि मेडिटेशन भी करवाते हैं, तो इसलिए पर्टिकुलरली फॉर द मेडिटेशन आई केम है।
और मैंने देखा कि इन्होंने अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से कलर्स का इफ़ेक्ट होता है, जो कि मुझे नहीं पता था। बाकी पैनक्रिया वगैरह के बारे में इन्होंने बताया कि कहाँ है। अगर आपको किसी चीज़ का पता है कि आपकी बॉडी में वो पार्ट कहाँ पर है, तो मेडिटेशन से आप उस पार्ट को बिल्कुल दुरुस्त कर सकते हैं। तो जैसे आज इन्होंने पैनक्रिया का बताया, तो हमने वो सोच के मेडिटेशन से ही अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लिया। जबकि हमारी शुगर लेवल जो है शुरू में 186 आया था, शुगर लेवल जो है 186 आया था, परंतु ये मेडिटेशन करने के बाद वो हमने जब चेक किया तो इट वाज ओनली 73। तो ये मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि इन डॉक्टर, जो ये डॉक्टर चुग हैं, इनका आप इनसे संपर्क कीजिए। और ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर ये आप बिल्कुल सही ढंग से करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने ये फील किया है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको ये देखता है कि इसको कैसे फंसाना है, तो वो आपको इतना डरा देते हैं कि आप ये सोचते हैं कि शायद मेरी ज़िंदगी अब संभव नहीं है। इसके बारे में मैं आपको एक केस भी बताना चाहता हूँ जो मेरे अपने साथ बीती थी। वो शायद मैं उस टाइम 16-17 साल का ही था। तो मेरे फादर जो है हार्ट अटैक की वजह से मरे थे, जो कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा था। और मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम मुझे भी हो गई है, जबकि मुझे फील होता था कि मेरे हार्ट में जो है ना इस तरह से चुभन सी होती है और हैवी रहता है। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, वो होम्योपैथिक का डॉक्टर था। तो यहाँ समझ लो मुझे कि आधा किलोमीटर ही जाना था उसके पास। और मैं उसके पास गया तो मैंने कहा चलो कोई मेडिसिन बता देगा, ठीक हो जाएगी। तो उसने मुझे इतना डरा दिया, कह रहे जी आपकी उम्र, मैंने कहा जी 17 साल। कहते जी आप जो है ना शादी भी मत करवाना। मैंने कहा जी क्यों? कह रहे जी आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और आपके फादर की भी डेथ हुई है एंड यू हैव टू रिमेन केयरफुल। अब ये समझ लो कि वो आधा किलोमीटर जो मुझे वापस आना था, मैं अकेला गया था क्योंकि घर पे कोई नहीं था कि मैं जिसके साथ जाऊं। तो आधा किलोमीटर मुझे चलना इतना भारी हो गया, मुझे ये लगे कि तू अभी गिरा, अभी गिरा और अभी गिरा। ये डॉक्टर लोगों का काम ये है कि कितना डरा दो कि बंदा जो तुम्हारे चंगुल में फंसा रहे। और ये देख लो कि ये बात है 17 साल का जब मैं था और अब मैं 64 साल का हो गया हूँ। परंतु मुझे एक डॉक्टर ऐसे मिले जिन्होंने मुझे कहा कि कितनी उम्र है? मैंने कहा जी 17 साल। कह रहे तुम्हारी उम्र जो है वो तो खेलने कूदने की है, तुम्हें कुछ नहीं है, रोज़ एक्सरसाइज किया करो और ये बिल्कुल कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। और आज तक देख लो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं आपसे ये लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप योग और मेडिटेशन ये दोनों अपना एक लाइफस्टाइल बना लो। और जैसे ये डॉक्टर सुनील हैं, इनका थोड़ा सा परामर्श लेके जो ये तरीके बताते हैं उनसे अगर आप करेंगे तो मैं आपको अश्योर करता हूँ यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। थैंक यू। धन्यवाद अशोक कश्यप जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी और हमें भी बहुत कुछ बताया। अब मैं किशन सिंह जी से बात करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आकर बताएं और माइक को साथ आगे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मुलाकात डॉक्टर सुनील जी से 5-6 दिन पहले हुई है संजय झील पार्क के पास। वहाँ मुझे आज के शिविर के विषय में डॉक्टर साहब ने बताया और ये जो मेडिटेशन और योगा का सेशन चला है, मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ, बहुत ही लाभ हुआ है। और प्रैक्टिकली डॉक्टर साहब ने बताया भी है कि मेडिटेशन और योग और नई चीज़ जो आज यहाँ पर देखने को मिली कलर्स के बारे में है, जिसका अभी तक हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं था। अपने शरीर के बारे में आत्म जानकारी लेना, कलर्स के बारे में सोचना, कलर्स को किस तरह से आत्मसात किया जाता है शरीर में, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी और रिजल्ट भी बताया कि कितना फर्क पड़ा है। जो कि मेरा प्रारंभ में जो डायबिटीज चेक किया 309 था और सेशन के बाद फिर चेक किया है तो 195 मेरा रिजल्ट निकला। इतनी जल्दी इतना प्रभाव सिर्फ मेडिटेशन और योगा के द्वारा है। डॉक्टर साहब के पिताजी ने भी योगा के बारे में खुद प्रैक्टिस करके और आसन करके बताए हैं
मैं समझता हूँ कि यदि ऐसे शिविर में लोगों का जो आना जुड़ता है और वो शिविर अटेंड करते हैं तो इसका बहुत ही लाभ होगा। अधिक से अधिक लोग डायबिटीज़ से आज के समय में बहुत परेशान हैं और ऐसे जो परोपकार की हैसियत से स्वेच्छा से जो अपने शिविर में बुला रहे हैं और ये जानकारी दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब को। शुक्रिया, धन्यवाद। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत। हाँ जी, अब मैं नैना जी से रिक्वेस्ट करूंगा, तो ये आपको आगे कुछ बताएंगे। ये शिविर के बारे में मुझे व्हाट्सएप में पता चला। व्हाट्सएप में मैंने डॉक्टर साहब से बात करी तो उन्होंने कहा आप कल आ जाइए। मैं कल आ गई। मैं 1 साल से योग में हूँ। योग तो मैं करती थी, योगा मैंने आज देखा और देखा तो पहले से भी थी, लेकिन प्रैक्टिकली आज सतपाल जी ने, उनके फादर ने बताया तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। इसका रिजल्ट सामने सामने इन्होंने बता दिया। मेरा ब्लड शुगर पहले 157 था, अभी 174 एकदम हो गया और वैसे बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम था। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मैं ये फील करता हूँ कि ये जो हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो ये आप लोगों को मोटिवेट करेगी। आवर पर्पस इज ओनली टू बी, हमारे जो हैं सिर्फ लाइफ के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, योग, धारणा और सेवा। योग, धारणा और सेवा। तो सेवा करना, जो हम धारण करते आ रहे हैं उसको सेवा करेंगे तो वो हमें अपने आप ही मिलता है। और मैं सबका, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच।